नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। फिल्मी दुनिया के एक चमकते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत का जिस तरीके से आत्महत्या करने के बाद निधन हो गया, उससे सुशांत सिंह राजपूत को जानने वाला हर आदमी आज भी अपने को दुखी महसूस करता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से पिछले दिनों मौत हो गई थी। 50 दिन से ज़्यादा का समय बीत जाने के बावजूद आज तक मुंबई पुलिस द्वारा न तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित कोई प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही अभी तक किसी भी पुलिस के द्वारा किसी भी लिए गए बयान को उसको 164 के आईपीसी की धारा के अंतर्गत दर्ज ही किया गया। कानूनन किसी भी व्यक्ति का बयान यदि जिसे कोर्ट में गवाही के रूप में पेश करने की स्थिति बनती है तो केवल आईपीसी की धारा 164 ही मानी जाती है, जिसके अंतर्गत ही अगर बयान कोई दर्ज कराया जाता है तभी उसका महत्व होता है। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के व्यक्तिगत सहायकों से लेकर फिल्मी दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों तक के बयान दर्ज किए गए, लेकिन किसी के भी बयान कानूनी रूप से उसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि किसी के भी बयान को 164 आईपीसी की धारा के अंतर्गत दर्ज नहीं किए गए, प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की जा सकी है। इसी सब स्थितियों से ऊबकर मुंबई की इस कार्यशैली से परेशान हाल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मजबूरन पटना के एक थाने में सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या से संबंधित मामले में एक तहरीर दाखिल की गई। 26 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना के थाने में एक तहरीर देते हुए अनुरोध किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की जिस संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है आत्महत्या के बाद, उसकी पुलिसिया जांच आवश्यक है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा 7 बिंदुओं पर अनुरोध करते हुए एक तहरीर दी गई, जिसमें रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बताई जाती है उसको इंगित करते हुए और उसके परिवार को, रिया चक्रवर्ती के परिवार को नामजद करते हुए अपनी अनुरोध में अपने तहरीर के में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोगों द्वारा ठगी और साजिशी ढंग से उकसाकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कराने में अहम भूमिका निभाई गई। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपया भी रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोगों द्वारा अपने विभिन्न खातों में स्थानांतरण की बात भी सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा अपने तहरीर में की गई है। इस तहरीर के बाद पटना के थाने में जब प्राथमिकी दर्ज हो गई, इसके तत्काल बाद एक पुलिस टीम मुंबई में रिया चक्रवर्ती और तमाम नामजद लोगों से बात के बयान दर्ज करने के लिए और सुशांत सिंह राजपूत में तमाम घटनाओं और तमाम स्थितियों का जायजा लेने के लिए, जांच करने के लिए मुंबई रवाना हो गई और आज कई दिन से मुंबई में डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद इस प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में रिया चक्रवर्ती द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया और जिसके द्वारा उन्होंने बिहार सरकार पे अपने जान को खतरा बताते हुए यह कहा गया कि इस प्राथमिकी को मुंबई पुलिस को स्थानांतरित कर दिया जाए। रिया चक्रवर्ती के वकील का यह कहना था कि किसी भी मामले में घटना चूंकि मुंबई में हुई है
कार्यक्षेत्र मुंबई का है, ऐसे में बिहार की पुलिस इस पर जांच नहीं कर सकती, मुंबई पुलिस ही इस पर जांच कर सकती है। रिया चक्रवर्ती के इस सुप्रीम कोर्ट में इस आवेदन के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी एक सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल कर यह अनुरोध किया कि उनका पक्ष सुने बिना किसी भी प्रकार का कोई निर्णय कोर्ट द्वारा न लिया जाए। बिहार सरकार द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष दाखिल करने के लिए अनुरोध कर चुकी है। कुल मिलाकर स्थितियां गंभीर हैं और दिनों दिन विवादित होती जा रही। रिया चक्रवर्ती एक ऐसी महिला है जिसकी एक ऐसी शख्सियत है जिसके प्रभाव के चलते ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस इस जांच में उसके द्वारा कोताही बरती जा रही है। रिया चक्रवर्ती के तमाम लोगों से संबंध रहे हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से लिविंग स्टेटस में वो रहा करती थी। लिविंग स्टेटस की भी अपनी एक स्थिति है, किसी के साथ भी कभी भी कितना दिन भी रह जा सकता, रह लिया जाए, यह कानून उसको मान्यता देता है। इसी का फायदा उठाकर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिविंग स्टेटस में रहती थी। रिया चक्रवर्ती कितनों लोगों के साथ उनके संबंध है यह कहना मुश्किल है। एक मजबूत नाम, एक जिसको आप कह सकते हैं प्रभावशाली नाम है महेश भट्ट का। महेश भट्ट एक फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने निश्चित रूप से पूरे देश को कई अच्छे फिल्म उनके द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन महेश भट्ट की भी अपनी एक विचित्र कहानी है। किसी भी बात पर बिना कुछ सोचे समझे तमाम बार उनके द्वारा बयान दिए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की घटना के बाद भी सबसे पहले अगर किसी का बयान आया जिसे बचकाना बयान कहा जा सकता है, शर्मनाक बयान कहा जा सकता है, तो वह था महेश भट्ट का। महेश भट्ट द्वारा आत्महत्या के तत्काल बाद यह कहा गया कि हमें इस घटना से कतई कोई आश्चर्य नहीं हुआ। महेश भट्ट से रिया चक्रवर्ती के भी संबंध बताए जाते हैं। यह संबंध लिविंग स्टेटस के रहे हैं या टाइम पास एंजॉय के संबंध रहे हैं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के महेश भट्ट से संबंध रहे हैं, जैसा कि महेश भट्ट के संबंध तमाम लोगों से रहा करते रहे हैं, उस तरीके से रिया चक्रवर्ती के भी संबंधों की बात कही जाती है। महेश भट्ट का नाम आया इसलिए हम आपको महेश भट्ट के बारे में कुछ बिंदुओं पर महेश भट्ट के बारे में आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहेंगे। महेश भट्ट 80 की दशक में फिल्म फेयर मैगजीन में कवर पेज पर महेश भट्ट और उनके साथ उनकी लड़की पूजा भट्ट का एक तस्वीर छपा था। तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में लिखा था कि यदि पूजा भट्ट हमारी लड़की न होती तो मैं इससे विवाह कर लेता। इस शर्मनाक स्थिति को केवल महेश भट्ट ही कह सकते हैं। अगर वो मैगजीन के कवर पेज पर अपने फोटो के साथ इस तरीके से महेश भट्ट के द्वारा कहा जा सकता है, तो महेश भट्ट बंद कमरे में उनका अपनी लड़की पूजा भट्ट के साथ क्या व्यवहार रहा होगा यह समझ पाना मुश्किल नहीं होगा। कुल मिलाकर महेश भट्ट की स्थिति शर्मनाक रही है। महेश भट्ट के तमाम लोगों से संबंध रहे हैं। जब वह अपनी लड़की के बारे में इस तरह के बयान दे सकते हैं तब सहजता से समझा जा सकता है कि किसी अन्य महिलाओं से उनके कैसे रिश्ते रहे होंगे। यही नहीं, अभी पिछले दिनों ही एक फिल्म एक काफी विद करण के कार्यक्रम में आलिया भट्ट जो महेश भट्ट की लड़की है उनके द्वारा एक फिल्म एक काफी विद करण के कार्यक्रम में जब आलिया भट्ट से यह सवाल पूछा गया कि किसी नामचीन व्यक्ति की जो नामचीन व्यक्ति के संदर्भ में अगर कोई गंभीर घटना जो आपको याद हो, जो जिस पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें, तो आलिया भट्ट द्वारा सरप्राइज ढंग से यह कहा गया कि उन्होंने पिछले दिनों एक मैगजीन में पढ़ा है
जिसमें यह कहा गया है कि वह यानी कि आलिया भट्ट महेश भट्ट और पूजा भट्ट की लड़की है। पूजा भट्ट यानी कि आलिया भट्ट की पिता और महेश भट्ट यानी कि आलिया भट्ट के पिता और पूजा भट्ट यानी कि महेश भट्ट की लड़की जो पहली पत्नी से जो पैदा हुई थी। तो आलिया भट्ट शाक्त थी। उनका यह कहना था कि इसको मैंने जब पढ़ा तो मैं शाक्त थी कि उन्हीं के पिता और उन्हीं की बड़ी बहन की औलाद होने की बात उनके बारे में कही जा रही है। ये कुल स्थितियां हैं महेश भट्ट की। और यही महेश भट्ट जिनकी लड़की पूजा भट्ट थी, उसके बाद पूजा भट्ट और पूजा भट्ट के साथ उनका एक भाई भी था। इन महेश भट्ट के तमाम हरकतों के चलते उनके आपस में उनकी माँ, उनके भाई और पूजा भट्ट के साथ विवाद हुए और महेश भट्ट से वो अलग रहने लगे। बाद में महेश भट्ट परवीन बाबी के से संबंध हुए। परवीन बाबी की तबीयत खराब होने की वजह से महेश भट्ट द्वारा उनसे भी अलग किनारा कर लिया गया। इसलिए कि किसी खराब तबीयत वाली महिला के साथ महेश भट्ट कैसे रह सकते हैं। इस मिजाज वाले, रंगीन मिजाज वाले व्यक्ति महेश भट्ट द्वारा एक तीसरी शादी की गई जिससे आलिया भट्ट और उनकी एक दूसरी बहन हुई। कुल मिलाकर महेश भट्ट की स्थिति यही है। और यही महेश भट्ट, इसी महेश भट्ट का संबंध रिया चक्रवर्ती से भी बताया जाता है। क्या ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस जो कुछ भी कर रही है या जिसको भी बचाने का प्रयास कर रही है उसके पीछे कहीं महेश भट्ट का प्रभाव तो नहीं है? महेश भट्ट निसंदेह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जिनके द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के तत्काल बाद, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तत्काल यह कहा गया कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। वहीं रिया चक्रवर्ती से भी उनके संबंध अच्छे रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रभावशाली फिल्म निर्माता महेश भट्ट द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पूरी घटनाक्रम को दबाने का क्या कथित रूप से प्रयास किया जा रहा है, यह एक जांच का विषय जरूर है। यह इसलिए सवाल पैदा होता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई उसके 50 दिन बाद तक मुंबई पुलिस द्वारा तमाम लोगों से के जो बयान लिए गए उसकी वैधानिकता पर सवाल हैं। उसको 164 आईपीसी की धारा के अंतर्गत उसको दर्ज नहीं किया गया। यही नहीं, प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कराई गई। उबकर जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना थाने में एफआईआर दर्ज कराया और पुलिस मुंबई में डेरा डाले हुए बयान दर्ज कर रही है, तब भी बिहार के लोग, तमाम लोगों का, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर तमाम लोगों का यह आरोप है कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की मदद नहीं कर रही है। आखिर में वो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके चलते मुंबई पुलिस इस केस को सीबीआई को देना नहीं चाहती? सुशांत सिंह राजपूत के पिता से लेकर तमाम लोग, चाहे वो राजनीति से जुड़े हो, चाहे फिल्मी दुनिया से जुड़े हो, चाहे कोई खास हो या आम हो, हर व्यक्ति यह चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की घटना का पर्दाफाश होना चाहिए। चाहे उसके लिए कोई जो भी जिम्मेदार हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसको अपने किए हुए कर्म की सजा निश्चित रूप से देनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में जबकि दो स्टेट, मुंबई और पटना, दो स्टेट की पुलिस जांच कर रही है, ऐसी स्थिति में सबसे आसान और सबसे कानूनी जो सबसे सही तरीका है वो ये है सीबीआई की जांच। सभी लोग सीबीआई की जांच करना चाहते हैं। बिहार के चिराग पासवान से लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तक यह बयान दे चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर सीबीआई जांच करा लेनी चाहिए। बावजूद इसके महाराष्ट्र के गृह मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से बयान कर इस बात का खंडन किया गया कि किसी भी स्थिति में महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार वो देने जा रही है सीबीआई को। यानी कि सीबीआई
को जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार किसी भी कीमत पर जांच देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हर पक्ष सबसे दुखद स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति का अगर सुशांत सिंह राजपूत के मरने का अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, किसी को सबसे बड़ा हादसा तकलीफ पहुंची है, तो वह है सुशांत सिंह राजपूत के पिता, एक बुजुर्ग पिता जिसने अपने एक नौजवान चमकते हुए सितारे को अपने एक बेटे को अपने मरते हुए देखा है, जिसका बेटा मौत को गले लगा लिया, उसकी वह निष्पक्षता से अगर जांच कराना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है और इसको क्यों नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार से लेकर सारे लोग इस बात को चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस और न तो इस पर जांच कायदे से कर रही है, न तो बिहार सरकार को बिहार पुलिस को उसके द्वारा कोई ठीक ढंग से मदद की जा रही है, जैसा कि बिहार के डीजी द्वारा इसका खुलासा किया गया है कि उनकी पुलिस को पर्याप्त ढंग से गाड़ी तक मुंबई पुलिस द्वारा मुहैया नहीं कराई जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या समूचे मामले की सीबीआई से जांच होनी जरूरी नहीं है? निश्चित रूप से इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और महेश भट्ट जैसे एक प्रभावशाली लोग क्या इस जांच के आड़े आ रहे हैं? महेश भट्ट जैसे लोग, जिनके रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों से संबंध है, उसके आड़ में इस पूरे खेल को खेलने का पुलिस और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम विषयों की जांच होनी जरूरी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हस्ती रखने वाला व्यक्ति हो, अगर वह इस मामले को दबाने का प्रयास करता है तो वह निंदनीय है, उसके खिलाफ जांच होनी ही चाहिए। महेश भट्ट हो, रिया चक्रवर्ती हो, या कोई भी नामचीन व्यक्ति और हो, चाहे उसकी कितनी बड़ी हैसियत हो, अगर वो सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति की आत्महत्या के बाद से हुई मौत को पर पर्दा डालने का उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो ये इसकी जांच होनी ही चाहिए। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि रिया चक्रवर्ती द्वारा खुद केंद्रीय गृह मंत्री को ट्वीट कर इस समूचे मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है। बावजूद इसके, जब सारे पक्ष जो आरोपी हैं और जो शिकायतकर्ता, वो सारे पक्ष ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए, लेकिन अपरिहार्य वजहों से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती। आखिर में महाराष्ट्र सरकार किसके प्रभाव में और किसे बचाने का प्रयास लगातार कर रही है, यह एक बड़ी जांच का विषय जरूर है। ऐसी स्थिति में यह अवश्य होने की अदालतें आने वाले दिनों में यह तय करेगी कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए या नहीं कराई जाए। लेकिन यदि अगर ये जांच सीबीआई से नहीं कराई गई और इसकी यह जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जाती है भविष्य में भी, तो पिछले दिनों जैसे इस पर पानी फेरने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मुंबई पुलिस द्वारा सिर्फ औपचारिकता बरती जा रही है बयानों की, उसके द्वारा अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट तक की जांच नहीं की जा सकी है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको गंभीरता से देखने की जरूरत है, और इसलिए इन गंभीर विषयों का उजागर करने के लिए जरूरी है कि महेश भट्ट जैसे प्रभावशाली लोगों के दबाव में पुलिस न आए, यह जांच प्रभावित न हो, रिया चक्रवर्ती अपने किसी भी प्रभाव का बेजा इस्तेमाल न कर सके। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस विषय पर सीबीआई जांच करे, और सीबीआई जांच के बाद ही सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होने की स्थिति है। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई से जांच कराने की निश्चित रूप से उसके द्वारा आदेश दिया जाएगा। यह हमारी कामना भी है, यह हमारी इच्छा भी है, और यही आम आदमी चाहता है उपभोक्ता मंच के लिए। आज बस इतना।